अम्बाड़ा जिला के अंदर अपने चारों विधानसभा क्षेत्रों के अंदर संगठन को मजबूत करने के लिए अलग अलग हल्के के जोन बना करके उन जोन में इंचार्ज लगा करके उनकी जिम्मेवारी लगाई है कि संगठन को जोन के स्तर पे ले जाकर के मजबूत किया जाए। जहां उन्होंने जिला कार्यकारिणी का जिक्र किया कि हमने अपनी जिला की कार्यकारिणी भी कंप्लीट कर ली, पार्टी के अध्यक्ष जिला के इलायजा, उपाध्यक्ष भी, पार्टी के संगठन सचिव भी, पार्टी के महासचिव भी, पार्टी के सचिव भी, कोषाध्यक्ष भी, सबको भी जिम्मेवारी दे दी है। एक समय था जब संगठन की बात आती थी कहीं पे, चाहे पार्लियामेंट में बैठे लोग संगठन के बारे में जिक्र करते थे, चाहे कोई असेंबली में बैठ के करते थे, चाहे कोई किसी और राजनीतिक मंच पे इसकी चर्चा होती थी, या कहीं कोई डिबेट होती थी, या गांव में लोग इकट्ठे बैठ के हुक्के पे बात करते थे, बस में करते थे, रेल में करते थे कि संगठन किसका सबसे ज्यादा मजबूत है, तो फिर खुल करके लोग इस बात को विश्वास के साथ कहते थे कि इस देश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका संगठन सबसे बड़ा और मजबूत है। जहां हमारा संगठन मजबूत था, जहां सबसे बड़ा था, वहीं हमारे संगठन की एक और खास बात थी। हमारे संगठन के अंदर लोग जो है अपनी पार्टी की बात किसी भी ऐसे मंच पे जाकर के नहीं करते थे जहां पार्टी में कोई कमजोरियां है। हमारे यहाँ हर व्यक्ति पार्टी के साथ जो जुड़ा हुआ था वो अपनी पार्टी को बहुत बड़ी ताकत देने का काम करता था। मैंने सरदार प्रकाश सिंह बादल का एक भाषण सुना था। संगरूर के अंदर जब उनकी पार्टी को छोड़ करके उनके एक साथी ढींसा साहब गए, तो उन्होंने संगरूर के अंदर एक कॉन्फ्रेंस करी थी। वहां लोगों को उन्होंने बुलाया था और लोगों के बीच में एक बात खुल करके कही थी कि मनुष्य जो मां के पेट से पैदा होता है, जो जन्म देती है, एक तो वो मां है और एक धरती मां है, जिस धरती पे वो बड़ा होकर के और अपने पैरों पे खड़ा होता है। और तीसरी जो मां है वो पार्टी होती है। कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी के साथ जब जुड़ता है तो पार्टी फिर उसको मान सम्मान देती है, पार्टी फिर उसकी इज्जत बढ़ाती है, पार्टी फिर उसको एक ऐसे मुकाम पे ले जाकर के खड़ा करती है जहां उसके नाम को एक बड़ी ताकत मिलती है। एक वो मां भी होती है। उन्होंने कहा कि जन्म देने वाली मां जो है वो तो अपना जिम्मेवारी निभा लेती है, और जमीन जब जिसको हम धरती मां कहते हैं वो उसको चलना सिखा देती है। लेकिन इज्जत सम्मान अगर कहीं किसी को मिलता है तो वो फिर किसी राजनीतिक दल में शामिल होकर के उस पार्टी को अपनी मां बना करके हासिल करने का काम करता है। इसलिए साथियों, संगठन जो है वो बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और जिस किसी को भी पद दिया जाता है, जिस किसी को संगठन में जिम्मेवारी दी जाती है, अगर वो उसका अच्छी तरह से निर्वहन करता है तो फिर उसके सम्मान में कहीं पार्टी की तरफ से कोई कमी नहीं आती, फिर उसकी इज्जत बढ़ती है। आज आपने संगठन को जोन के सत्र पे ले जाकर के खड़ा कर दिया, लेकिन जो बात मैं आपसे कह रहा था कि एक ऐसा वक्त था कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के संगठन के बारे में पूरे देश में चर्चा हुआ करती थी। हम चाहते हैं कि उससे भी बड़ा संगठन हमारी पार्टी का फिर से खड़ा हो। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हमेशा एक बात कहते हैं कि जिस पार्टी का संगठन मजबूत होगा उस पार्टी को सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। आज की तारीख में प्रदेश में हालात इस किस्म के हैं कि हर व्यक्ति की निगाह आपकी पार्टी की तरफ लगी हुई है। आज जिन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया था
जो लोग कहीं चौधरी देवीलाल के नाम का सहारा लेकर के सत्ता में आए थे, आज उनका इस प्रदेश में कोई नाम लेने वाला भी नहीं बचा। आज उनकी हालत ऐसी है कि वो किसी भी सामाजिक समारोह में नहीं जा सकते। आज वो कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं कर सकते। आज वो किसी के दुख में भी शामिल नहीं हो सकते। जो भारतीय जनता पार्टी है, जो आज सत्ता में है, जिसने 75 पार का नारा दिया था, उस वक्त लोग कहते थे कि हम इसको यमुना पार करेंगे। आज उस किस्म के हालात बने हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी को भी आज लोग सबक सिखाने को तैयार बैठे। अगर आज की तारीख में चुनाव हो जाए तो बीजेपी और जेजेपी की मेरे ख्याल एक भी सीट इस प्रदेश में नहीं आएगी, या कोई आ जाएगी। भाजपा और जेजेपी का तो कोई नाम लेने वाला बचा ही नहीं। गलती से कोई 10 लोगों के बीच में व्यक्ति खड़ा होकर के ये कह दे कि मैं जेजेपी का कार्य करता हूं, तो मेरे ख्याल बहुत बड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा। वो ये कह दे मैं बीजेपी का पदाधिकारी हूं, तो मेरी ख्याल उसकी हालत भी खराब कर देंगे। यहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस पार्टी तो लगातार आपस में कांग्रेस की दाल जूतियों में बढ़ रही है। लगातार कांग्रेस में आपस में विवाद बढ़ रहा है। आपके सामने है, मेरे कहने की जरूरत नहीं। आज अगर सेंट्रल के सतह पे, केंद्रीय सतह पे भी अगर कांग्रेस को देखा जाए तो कांग्रेस में 3 लोगों के हाथ में अलग अलग ताकत है। आज तो जिस कांग्रेस को एक घर से चलाया जाता था, उस घर में भी 3 जगह से कांग्रेस चलती है। हरियाणा के अंदर तो कांग्रेस के अनेक ऐसे नेता हैं जो अपने आप से बड़ा किसी को मानते भी नहीं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने से बड़ा नेता नहीं मानता किसी को। शैलजा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नहीं मानती, सुरजेवाला इन दोनों को ही नहीं मानता। इसी तरह किरण चौधरी है, वो कहती है मेरी हाईकमांड के साथ सीधी है, मैं इनको क्या समझती हूं। इस तरह से 5-6 गुटों में बटी हुई एक अशोक तंवर होता था बेचारे को, उसको तो निकलना ही पड़ गया। तो कांग्रेस में आज विभाजन है पूरी तरह से। परसों के अखबार में तो बड़ा खुल करके लिखा हुआ था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा शायद कोई नई पार्टी बना ले। ये नई पार्टी नहीं बनाएगा, ये तो भाजपा जैसे कहेगी वैसे फैसले लेगा। आज आपके सामने है कि किस तरह से बीजेपी के साथ मिलकर के भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश को कमजोर करने में लगा हुआ है। इस सरकार को तो बचाने वाला ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। अब साथियों ऐसी हालत है कि हुड्डा कांग्रेस में ज्यादा दिन नहीं रह सकता। अगर रह भी जाएगा तो फिर कोर्ट के फैसले से बच नहीं सकता। यहां वकील साथी बैठे हैं, जिस किस्म का मुकदमा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ आज है, उससे 100% सजा होगा, बचेगा नहीं। कोई किसी भी गवाह की जरूरत ही नहीं है, डॉक्यूमेंट्स अपने आप में गवाह है। कागजों के अंदर हेरा फेरी हुई है, वो पकड़ी गई, उन्हीं के आधार पर इसको सजा हो जाएगी। जब चौटाला साहब को एक षड्यंत्र के तहत इन्होंने 10 साल की सजा कराई थी, तो सजा होने की कुछ दिन बाद हरियाणा के विधानसभा का सत्र आ गया था। हमारी पार्टी के एमएलए तो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि आपने षड्यंत्र रचा और उसके तहत सजा करा दी। और कांग्रेस के लोग जो है कहीं लड्डू बांट रहे थे, कहीं कांग्रेस के लोग कह रहे थे कि आप लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है, आप तो भ्रष्ट लोग हो, इसलिए आपको सजा हुई है। जबकि कहीं कोई पैसे का लेन देन नहीं था, लेकिन हालात इस किस्म के थे कि वहां इस बात को लेकर के बड़ा विवाद हो रहा था। उस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी सीट पे खड़ा हुआ है और मुझे कहने लगा कि अवैध सिंह जी, आप अपने विधायकों को कहो कि इस तरह के विवाद में पड़ने के बजाय आप कोई अच्छा वकील करो, अच्छी पैरवी करो, ताकि आगे जाकर के कोई राहत मिल जाए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कटाक्ष कर रहा था हमारे ऊपर कि अब आपके नेता को सजा होगी,
अब आप पैरवी अच्छे ढंग से नहीं कर रहे। वो कहीं हमें कटाक्ष करके हमें शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहा था। मुझे वो बात याद रही। अब जब पिछले दिनों भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ चार्जशीट दायर हो गई, उससे अगले दिन अखबार में एक खबर छपी थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कोरोना हो गया और उनकी धर्मपत्नी को भी कोरोना हो गया। मैंने टेलीफोन मिलाया चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। मैंने उनसे पूछा कि हुड्डा साहब, अखबार में खबर है कि आप कहीं कोरोना से पीड़ित है। कहने लगा, हाँ मैंने टेस्ट करवाया था, मैं पॉजिटिव आ गया। मैंने कहा, इस कोरोना की महामारी से तो हमारे यहां डॉक्टर अच्छे हैं, कहीं बचा लेंगे आपको, लेकिन वकील अच्छा कर लेना। कोर्ट से नहीं बचोगे। और मैंने ये भी कहा साथ के साथ कि आपको अगर अच्छे वकीलों की इस देश के अंदर जानकारी ली है तो मैंने 10 साल बहुत धक्के खाए हैं। मुझे एक एक वकील का पता है, कौन सा वकील क्या पैरवी करने के कितने पैसे लेता है। मैं आपको नाम बता दूंगा, लेकिन अच्छे वकील जरूर करना, बचोगे नहीं। तो साथियों, मान के चलो ये नहीं बचेगा किसी कीमत पे। इसको 100% सजा होगी। भाजपा जजपा का कोई नाम लेने वाला नहीं है इस प्रदेश में। कांग्रेस के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जेल जाने के बाद कांग्रेस खत्म होगी। आज लोगों की निगाह अगर किसी पार्टी के ऊपर है तो केवल और केवल आपकी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की। अभी भारती जी कह रहे थे कि हम गांव गांव में जाएंगे, हम वार्ड में जाएंगे, हम कस्बों में जाएंगे, रूठे हुए लोगों को मनाएंगे। हमारे से क्यों रूठेगा कोई? रूठते तो सत्ता में बैठे लोगों से है। हम तो सत्ता से बाहर रह करके भी हमारे कार्यकर्ता को कहीं अपमानित ना होना पड़े, हमारे कार्यकर्ता के काम में कोई रुकावट आए, इसके लिए अधिकारियों को टेलीफोन करा करके उसका सम्मान बढ़ाने का काम करते हैं। हमारे प्रति तो लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। जो उनसे रूठ रहे हैं, आप उनसे जाकर के संपर्क करो और उनको अपने साथ जोड़ने का काम करो। जो लोग कहीं बहकावे में आकर के उनके प्रति अपना वोट डाले आए थे, आज वो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। इसलिए आप एक एक आदमी से संपर्क करके संगठन को मजबूत करने का काम करो।